मोस्ट वाइडली नोन टॉपिक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एक ऐसा टॉपिक जो कि हर एक इंटरव्यू में, चाहे आप एक फ्रेशर हो, चाहे आप एक एक्सपीरियंस बंदे हो, या फिर बाद में आप कॉलेज के फर्स्ट ईयर में हो, जब भी आप एक ऑफ कैंपस या फिर बाद में प्लेसमेंट सेल के थ्रू इंटरव्यू में बैठते हो, आपको ओओपी के रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं अपने इंटरव्यू में। और यकीन मानो, अगर आप लोगों ने इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया और कुछ क्वेश्चंस के आंसर नहीं भी दे पाए, तब भी आपकी जॉब जो है या फिर बाद में आपकी जो इंटर्नशिप है वो लग जाएगी। आप लोगों को ओओपी के कांसेप्ट्स बहुत ही अच्छे से आने चाहिए, और बाय मीन्स ऑफ आने चाहिए, आपको सिर्फ उसका थियोरेटिकल नॉलेज नहीं होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि क्या प्रॉब्लम थी, किस तरीके से इनको क्रिएट किया गया, और हर एक चीज़ का मतलब क्या है। यही सारी चीज़ें हम लोग आने वाले वीडियोज़ में और इस वीडियो में कवर कर रहे होंगे, और हम लोग जो है वो इसको पढ़ रहे होंगे जावा की मदद से। नाउ व्हाई जावा? जावा जो है वो पास्ट 3 डेकेड से चली आ रही लैंग्वेज है, एंटरप्राइज लेवल पर हाइली यूज्ड लैंग्वेज है। किसी भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में चले जाओ, 90% ऑफ द टाइम वो यूज़ होती ही है। प्लस आप लोगों को जो है एक हाई पैकेज मिलता है जावा की मदद से। और अगर आप लोगों ने कोर जावा अभी तक नहीं सीखा है, अगर आप लोगों को नहीं पता जावा, तो मैं आपको हाइली रिकमेंड करूँगा कि आप लोग मेरे प्रीवियस वीडियोज़ देख लो। उसके अंदर में मैंने लॉजिकल थिंकिंग वे से किस तरीके से सोचते हैं, किस तरीके से फॉर लूप काम करती है, किस तरीके से वेरिएबल डिफाइन होते हैं, कौन से टाइप के वेरिएबल्स है, सारी की सारी चीज़ें समझा के रखी हुई है। नाउ इस वीडियो के अंदर में हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज शुरू करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो ओओपी के अंदर में हम लोग ये सारे के सारे जो है वो टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं, और स्टार्ट करेंगे हम लोग क्लासेस क्या होती है, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं उनसे। ओके, सो यहाँ पे मैं जो है एक एग्जांपल के साथ में जाता हूँ। लेट्स से कि मैं एक इंसान बना रहा हूँ। ओके, एक टेम्पलेट है मेरी, मेरे को इंसान बनाना है। लेट्स से कि इंसान मेरा प्रोडक्ट है। ओके, सो मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि इंसान के पास कौन सी प्रॉपर्टीज होती है। सो फॉर एग्जाम्पल, इंसान के पास एक नाम होता है, राइट? ओके, इंसान के पास और क्या होता है, तो उसके पास एक एज होती है। ओके, और क्या होता है, उसके पास एक जेंडर होता है, राइट? उसका स्किन कलर होता है, राइट? और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज जो है वो इंसान के पास होती है। तो ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें इंसान की प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टीज हर इंसान कंटेन करता है, और ये सारी चीजें इंसान के पास होती है। ओके, नाउ इसके अलावा और क्या क्या होता है हमारे पास? तो हम लोग बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग जो है वो खा सकते हैं, राइट? हम लोग सो सकते हैं, हम लोग चल सकते हैं, हम लोग भाग सकते हैं, हम लोग जो है वो रीड करते हैं, हम लोग पढ़ सकते हैं चीज़ों को, हम लोग बोल सकते हैं, राइट? और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम लोग कर सकते हैं, राइट? अब ये सारी जो चीज़ें हैं, इनको हम लोग बोलते हैं बिहेवियर। बिहेवियर मतलब वो सारी चीज़ें, या फिर बाद में मेथड्स। आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा सुना होगा मेथड्स। ओके? सो ये सारी चीज़ें जो है हमारी मेथड है, और ये जो है वो हमारी प्रॉपर्टीज़ है, प्रॉपर्टीज़ एंड बिहेवियर। अब जब इन दोनों प्रॉपर्टीज़ एंड बिहेवियर्स को अगर मैं एक चीज़ के अंदर में रख दूँ, लेट्स से एक कंटेनर के अंदर में रख दूँ, और अगर मैं कह दूं कि ये कंटेनर का नाम जो है वो ह्यूमन है, ओके, तो यहाँ पे मेरे पास एक प्रोडक्ट बन गया, एक टेम्पलेट बन गई प्रोडक्ट्स को बनाने की। सो बेसिकली जब भी मुझे ह्यूमन बनाना होगा, तो मैं क्या करूंगा, इस टेम्पलेट का यूज करूंगा। लेट्स से कि ये मेरे पास एक टेम्पलेट ऑलरेडी बनी हुई रेडी है, और मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ कि इस टेम्पलेट के बेसिस के ऊपर मैं यहाँ पे एक नया इंसान बना सकता हूँ बेसिकली। सो लेट्स से कि मेरे को एक इंसान बनाना है जिसका नाम होगा यश। ओके, उसकी कुछ एज होगी, सो लेट्स से कि उसकी एज 22 है, उसका जेंडर जो है वो मेल है, और उसका स्किन कलर लेट्स से ब्राउन है। ओके, ओके, ये सारी चीजें प्रॉपर्टीज हो गई एक इंसान की। नाउ इसके अलावा मेरे को अगर 100 इंसान बनाने हैं, तो बेसिकली मैं एक ही टेम्पलेट को यूज करके 100 इंसान बना सकता हूँ, राइट? और ये इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा, बहुत ही ईजी होगा, राइट? सो ये यहाँ पे मैंने जो ये चीज बनाई, ये कुछ नहीं, ये एक आपकी क्लास है, ये एक ह्यूमन क्लास है जिसके अंदर में कुछ प्रॉपर्टीज है जो कि कॉमन प्रॉपर्टीज है, कुछ मेथड्स है जो कि कॉमन है। हर एक जो टेम्पलेट है, हर एक जो हमारा घर बनेगा या हमारा एक इंसान बनेगा, उसके पास ये चीजें होगी, राइट? ये चीजें बाय डिफॉल्ट इंसान के पास होगी, और उसको हम लोग कस्टम असाइन करेंगे प्रॉपर्टीज को, राइट? सो बेसिकली एक क्लास वो होती है जिसके अंदर में आप लोग एक ब्लूप्रिंट होती है। तो क्लास बेसिकली आपकी एक ब्लूप्रिंट होती है जिसके अंदर में आपकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है और कुछ बिहेवियर्स होते हैं। ओके, इन दोनों चीजों को अगर आप एक चीज के अंदर में टाइड अप करके रख दो, तो उसको हम लोग क्लास बोलेंगे। नाउ इस क्लास की मदद से हम लोग जो है वो बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं, और ऑब्जेक्ट्स वो होते हैं जो कि रियल वर्ल्ड एंटिटी होती है। क्लास एक रियल वर्ल्ड एंटिटी नहीं होती, ये एक टेम्पलेट होती है रियल वर्ल्ड एंटिटी की। फॉर एग्जाम्पल, ह्यूमन की एक टेम्पलेट है। नाउ इस टेम्पलेट की मदद से मैं जो है वो और सारे ह्यूमन बना सकता हूं, और उनको जो है वो एग्जिस्ट करेंगे बेसिकली। सो यहाँ पे ये जो यश नाम का मेरा एक ह्यूमन है, वो एग्जिस्ट कर रहा है, तो बेसिकली उसको मैं बोलूंगा कि वो मेरा एक ऑब्जेक्ट है। ओके, आई होप कि आप लोगों को क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट के बारे में क्लियर हो गया होगा। अब इसी चीज को हम लोग जो प्रोग्रामेटिकली समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारा पुराना प्रोग्राम था। ओके, हम लोगों ने जो लास्ट टाइम मिनी प्रोजेक्ट किया था, ये वो है। मैं यहाँ पे एक पैकेज क्रिएट करता हूँ। पैकेज क्या है?
पैकेज एक फैंसी नाम है फोल्डर के लिए। ओके, सो मैं बेसिकली यहाँ पे ओओपी नाम का एक पैकेज क्रिएट करता हूँ और यूजुअली हम लोग पैकेज इसलिए क्रिएट कर रहे होते हैं ताकि हम लोग हमारे कोड को ऑर्गेनाइज रख सके। ओके, सो मैं इस पैकेज के अंदर में एक क्लास क्रिएट करता हूँ, लेट्स से इसका नाम मैं दे देता हूँ ह्यूमन। ओके, और इसके अंदर में हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टीज होगी, सो नेम, एज, जेंडर एंड स्किन कलर। ओके, सो मैं यहाँ पे कह देता हूँ कि नेम होगा, सो नेम हमारा टाइप होगा स्ट्रिंग, राइट, स्ट्रिंग नेम। और क्या क्या है हमारे पास एज है, सो एज जो है वो इंटीजर टाइप का है। ये जो है वो कोर जावा का पार्ट है, अगर आप लोगों को नहीं पता, आई विल हाईली रिकमेंड कि बिफोर वॉचिंग दिस आप लोग एक मर्तबा कोर जावा की प्लेलिस्ट देख लो। ओके, देन हमारे पास और क्या चीजें है, हमारे पास जेंडर है, तो जेंडर जो है वो हमारा वैसे स्ट्रिंग ही रख देते हैं फिलहाल के लिए, सो जेंडर। एंड हमारे पास स्किन कलर है, विच विल बी ऑल्सो स्ट्रिंग, सो स्किन कलर। ओके, ये सारी प्रॉपर्टीज हमारे पास है। नाउ इसके अलावा हमारे पास कुछ मेथड्स भी है, राइट, कुछ बिहेवियर्स भी है। सो ह्यूमन कैन लाइक ईट। ओके, सो हम लोग एक मेथड बनाते हैं, लेट्स से void eat, और बेसिकली इसके अंदर में हम लोग लिख देंगे एस आउट यू आर ईटिंग, और यहाँ पे मैं जो बेसिकली नाम पास कर देता हूँ ताकि हम लोगों को पता चले कि कौन खा रहा है। ओके, और हमारे पास कौन सी मेथड्स है, तो बेसिकली यू कैन स्लीप, सो मैं एक और मेथड क्रिएट कर सकता हूँ या बिहेवियर आप लोग कह लो। सो मैं एक स्लीप नाम का एक और बिहेवियर क्रिएट कर सकता हूँ, यू आर स्लीपिंग, एंड यू गेट द आइडिया कि बेसिकली इस तरीके से हम लोग जो है और भी सारी मेथड्स क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये मेरे पास जो है, यहाँ पे मेरे पास एक क्लास रेडी हो गया ह्यूमन, और ह्यूमन के पास जो है वो ये सारी चीजें प्रॉपर्टीज है, और उस हर एक प्रॉपर्टी के साथ में ह्यूमन के पास जो है वो कुछ ये सारी चीजें भी है, स्लीप और वॉइड और ये सारी चीजें। ओके, स्लीप एंड ईट। नाउ अब मैं क्या कर सकता हूँ कि लेट्स से कि मेरे पास एक क्लास है पब्लिक, जिसके अंदर में मैं जो है वो ह्यूमन बना रहा हूँ, सो लेट्स से क्लास, और यहाँ पे इंडिया है। ओके, इंडिया के लिए मैं कुछ ह्यूमंस बना रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ कि पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, बेसिकली इस क्लास को मैं पब्लिक नहीं रखूंगा। ओके, ओके, सो अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि मैं कहूंगा ह्यूमन जो क्लास है उसके अंदर में से उसकी मेरे को ब्लूप्रिंट चाहिए, और मेरे को बनाना है एक इंसान। ओके, और मैं कहूंगा न्यू ह्यूमन। नाउ जैसे ही मैं ये लिखूंगा, बिहाइंड द सीन क्या होगा कि एक ह्यूमन क्लास जो है इसकी एक ब्लूप्रिंट रेडी हो जाएगी मेरे लिए, जो ब्लूप्रिंट रेडी है उसकी मेरे को एक कॉपी मिल जाएगी, जिसके अंदर में मेरे को ये सारी की सारी चीजें मिल जाएगी, और ये चीजें जो है वो इंसान नाम के एक ब्लॉक के अंदर में असाइन हो जाएगी, ऐसा समझो आप फिलहाल के लिए। और न्यू ह्यूमन की मदद से जो है वो बेसिकली मैं एक नया इंसान क्रिएट कर रहा हूँ, और मैं यहाँ पे क्या कह सकता हूँ कि ये इंसान जो है इसका नाम होगा कुछ, तो मैं डॉट जो ऑपरेटर है उसका यूज करूंगा, और मैं कहूंगा कि इंसान जो है उसका नाम क्या है, उसका नाम यश है। ओके, इंसान का नाम यश है। और क्या क्या मैं प्रॉपर्टी दे सकता हूं, तो मैं लिख सकता हूं इंसान, उसकी एज जो है वो मैं कह सकता हूं कि वो 22 है। ओके, इंसान जो है उसका कुछ और प्रॉपर्टीज है जैसे कि जेंडर, तो मैं कह सकता हूं कि जेंडर जो है वो उसका मेल है। ओके, करेक्ट। और इंसान है उसका बेसिकली स्किन कलर ब्राउन है, ब्राउन। परफेक्ट, तो मेरा एक इंसान बन गया मतलब। हाँ, अब ये इंसान के पास जो कुछ मेथड भी है, सिर्फ प्रॉपर्टीज तो है नहीं, तो उसकी मेथड्स भी है, तो उसको क्या मैं यूज कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे को इंसान की मेथड चाहिए, अगर मेरे को कहना है कि भाई इंसान खाना खा सकता है, तो मेरे को ये देखना है कि कैसे खा रहा है। ओके, सो बेसिकली मैं क्या कर सकता हूँ कि इंसान डॉट में लिख सकता हूँ, और यहाँ पे बेसिकली मैं यहाँ पे कॉल कर सकता हूँ मेथड को। सो अगर मैं ईट लिखूंगा, और अगर मैं अब इस चीज को रन करता हूँ, तो अगर आप आउटपुट देखोगे, अगर मैं इस क्लास को रन करता हूँ, तो हमारे पास यहाँ पे आ रहा है यश यू आर ईटिंग। अब बेसिकली इसका जो है वो थोड़ा सा और अच्छे से हम लोग दिखा सकते हैं। सो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, स्पेस दे देते हैं, और जैसे ही मैं इस चीज को रन करूंगा, तो बेसिकली मेरे पास यहाँ पे आउटपुट पे आ रहा है यश यू आर ईटिंग। ओके, ग्रेट। तो यहाँ पे हमारी सारी चीजें जो है वो हम लोग फंक्शंस को कॉल कर सकते हैं डॉट ऑपरेटर की मदद से, हम लोग डॉट ऑपरेटर की मदद से उसके अंदर में वैल्यूज भी सेट कर सकते हैं, और ऐसे कितने भी इंसान बना सकता हूँ। फॉर एग्जांपल, मेरे को एक और बनाना है ह्यूमन, और लेट्स से कि मैं बोल देता हूँ इंसान 2। ओके, और इसको मैं बोल देता हूँ न्यू ह्यूमन, और इसके अंदर में मैं सेम सारी की सारी ये सारी प्रॉपर्टीज सेट कर सकता हूँ, उसको मैं कॉल कर सकता हूँ, उसके ऊपर मेथड्स कॉल कर सकता हूँ। और एक चीज हम लोग कर सकते हैं
लेट्स से कि अगर आप लोगों ने कोई ह्यूमन है और उसको अगर आपको प्रिंट करवाना है, तो आप उसको प्रिंट करवा सकते हो किस तरीके से? आप लोग लिख सकते हो इंसान डॉट नेम। जब मैं ये लिखूँगा तो उसका नाम प्रिंट होगा। ओके, अगर मैं सिर्फ इंसान ही लिख के भेज दूँ तो क्या होगा? जैसे कि अगर मैंने कुछ नहीं लिखा और सिर्फ इंसान लिख के प्रिंट करवा दिया, तो यहाँ पे मेरे पास में आउटपुट में क्या आएगा? आउटपुट में आप लोगों का आएगा एक ये चीज़। अब ये क्या है? ये ओ ओओपी जो है ये हमारे पैकेज का नाम है, राइट? ह्यूमन जो है वो हमारे क्लास का नाम है और ये जो आपको पीछे दिख रहा है ना, ये हमारा ऑब्जेक्ट का मेमोरी रेफरेंस है। ओके? सो इस तरीके का कुछ आएगा, लेकिन आप लोगों को जभी भी कुछ प्रिंट करना होगा वैल्यू, तो आप लोग डॉट ऑपरेटर का यूज़ करोगे और आप लोग वैल्यू प्रिंट कर लोगे। अगर आप लोगों को कोई मेथड कॉल करनी है तो आप डॉट ऑपरेटर का यूज़ करके मेथड कॉल कर लोगे। आई होप कि आप लोगों को यहाँ पे क्लासेस क्या होती है और ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं वो समझ में आ गया होगा। क्लासेस इज़ नथिंग बट अ ब्लूप्रिंट that contains two things. First is a behavior, second is a प्रॉपर्टीज। ओके, प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर दो चीजें कंटेन करती है। ऑब्जेक्ट क्या है? तो ऑब्जेक्ट जो है वो बेसिकली एक रियल वर्ल्ड एंटिटी है जो कि एग्जिस्ट करती है और हम लोग जो है वो क्लास की ब्लूप्रिंट लेते हैं और उसके अंदर में कुछ डेटा फिल कर देते हैं और एक बेसिकली रियल वर्ल्ड एंटिटी बना देते हैं। आई होप कि आप लोगों को क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। आने वाले वीडियोस के अंदर में हम लोग जो है वो और भी टॉपिक्स को एक-एक करके समझेंगे और इन सभी चीज़ों को जो है वो हम लोग एक-एक करके जब कंप्लीट हो जाएगी तो हम लोग एक प्रोजेक्ट्स भी बना रहे होंगे, जिसकी मदद से आप लोग इन चीज़ों को और अच्छे से समझ पाओगे। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।